अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अच्छी खबरें देनी है आज। मॉल टाउन सानिया के केस की 2018 के बाद आज की हेयरिंग से मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि पिछली हेयरिंग्स अपनी जगह, लेकिन आज की हेयरिंग में फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है, और जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब बहैसियत सरबराह बेंच, उन्होंने बड़ी फेयर हेयरिंग का मौका दिया है। एक स्टेज पे कहा मुलजमान के वकील ने कि जनाब रेड बाकायदा ये चीज़ें सारी करके सुन के एडमिट हो गई थी और मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो गया। अदालत जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा उसमें इनको तो सुना ही नहीं था, उस वक्त फ्रीकन का मौक़िफ़ ही नहीं सुना था। फ्रीकन का मौक़िफ़ सुनेंगे और पूरा मौका देंगे। तो आज की हेयरिंग में याद रखिएगा वो बातें नहीं हो सकी जनाब के अब, यानी वो उस तरह अपना GIT मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के आर्गूमेंट्स आर्गूमेंट्स ये किया गए, लेकिन वो नहीं है कि हम मुख्तलिफ ऑर्डर्स होते रहे इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आज अदालत का पूरा फोकस था कि इस केस को मेरिट पर डिसाइड किया जाए और डे टू डे हियरिंग पे, और अदालत ने जजमेंट नहीं दी। आज नवाज शरीफ वगैरह बाकी आपके वकला ने, हमारे दोस्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि उन्होंने जाना है एक हफ़्ते के लिए। अदालत ने पहले अली ज़फ़र साहब और मुझे कहा कि आप मेंटेनेबिलिटी पर बात करें। जब फैक्ट्स की बात है तो अदालत ने कहा कि फ़ैक्ट्स जो है ये मुद्दईयों के वकीलों को बताने चाहिए। अब तारीख़ के दोराहे में आपको दो तीन चीज़ें ये आप देखेंगे, ये इतनी बड़ी पेपर बुक है ये सारी, अगर आप देखें ये कुछ तकरीबन, ये भी सारा रिकॉर्ड नहीं है इसका, ये कुछ 601 सफ़े हैं। इब्तिदा जो सारी बात है कि पहली FIR 510/2014 ये लगाई है मैंने इसके अंदर, और ये जनाब जो है ना इसमें मुद्दई जो हैं वो ख़ास तौर पर जो बात है ना वो इंस्पेक्टर रिजवान कादर हैं जी। फ़ौरन आए, आकर उन्होंने पर्चा दर्ज कर लिया और मॉडल टाउन और बाकी सब अहबाब के नाम लगाकर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर दिया। इसी में फिर वो GIT बनी, GIT में तरमीम की गई, वो सारा ज़िक्र हुआ। और ये वो GIT है, याद रखिएगा, जिसमें MI और ISI के अफसरान ने डाइसेंटिंग नोट दिया, वरना ये तो अपनी मर्ज़ी की GIT बना दी थी ना उन्होंने सारण। अदालत के सवाल यहाँ रहे कि यहाँ पर मुद्दई जो इसमें है वो ज्वाइन किया, उन्होंने कहा नहीं। और ये केस है मॉडल टाउन का, जनाब डॉक्टर तारिक काजी साहब और बाकी सारी टीम का केस ही ये। और अभी जुडिशल इंक्वायरी का जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद वो जिक्र जो बुनियादी तौर पर हुआ वो हुआ कि दरख्वास्त दायर की अंदराजी मुकदमा की, ठीक है, और उस पर 696/2014 FIR 28 अगस्त 2014 को रजिस्टर हुई, जो मुद्दई थे मॉडल टाउन सानिया के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ भी रिपोर्ट बनी GIT की। और फिर जिक्र हुआ 16 मार्च 2016 का, जब प्राइवेट इस्तग़ासा दायर कर दिया गया। यहाँ तक ये सारी बातें समझनी है। अदालत का फोकस रहा कि इसमें जो मुद्दई हैं मिनहाजुल कुरान के या इनमें से किसी ने जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर था बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली दफ़ा जो ये मामला अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त ये ज़िक्र किया गया कि पहले 16 अगस्त 2014 को ऑर्डर हुआ था पिटीशन, और फिर जजमेंट आई थी हाई कोर्ट के सामने, जो रिपोर्टेड जजमेंट है 2016 YLR 1441, और उसके 26/8/2014 का ये ऑर्डर है, जब हाई कोर्ट ने भी कहा था मुकदमा दर्ज करने की वजह से, और 28 अगस्त 2014 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसमें कई चीज़ें सामने बताते कि 696 की, जो जब ये FIR आ गई तो 696 में प्रोसीडिंग शुरू हुई 31/5/2014 को, और कॉग्निजेंस जो ली गई 27 जून 2015 को ली गई।
19/12/2015 को चार्ज फ्रेम हुआ, 71 शहादतें होनी चाहिए, उनमें से 21 हो चुकी थी और 6 इंटरम रिपोर्ट आ गई थी। अदालत के सवाल थे कि इसके अंदर जो है अब तक क्या कार्रवाई हो। बताना शुरू किया कि जनाब इतनी विटनेसेस हैं, इतनी हो चुकी हुई हैं। फिर हमारे दोस्त हैं नईम साहब, उन्होंने मिनाजुल कुरान की तरफ से उन्होंने बताया ये डिनोवो प्रोसीडिंग, यानी अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है मुद्दई है, सिर्फ उसकी कर्सरी स्टेटमेंट हुई है। तो ये अदालत के सामने बात आ गई। फिर सवाल पैदा हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उसमें क्रेडिट जाता है बिस्मा अमजद को कि जब ये सारा मामला, जब समनिंग की बात आई, नवाज शरीफ वगैरह को समन नहीं किया गया, मुश्तबा सुखैरा ने चैलेंज किया अपनी समनिंग को, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ वगैरह इनको समन नहीं किया गया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं भी उसमें पेश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है। यहाँ सबसे जो मेन इशू हुआ, यहाँ पहला ऑर्डर जो है ना 6 अगस्त 2018 का है कि जब लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया, यहाँ से वो बात सारी सामने आई है। अब यहाँ जो बात आ गई है, जो आगे अदालत ने लेकर चलनी है, मैं चाहूँगा वो सारा आपके सामने बता दूँ ये। और उसके अंदर बिस्मा ने बड़ा अच्छा बात और ये बड़ी डिटेल में मेरी उस वक्त बात हुई थी कि इसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो नहीं सकी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आज तक मेरिट के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी, सारा रिकॉर्ड नहीं आ सका। JIT तश्कील देने की बाकायदा दरख्वास्त दी 6 अक्टूबर को, और 6 अक्टूबर को अदालत ने उस ऑर्डर में ज़िक्र किया और बाकायदा इसको कहा कि अपना जो एक्यूज़ थे सारे इसके, सबको कहा कि नोटिस जारी कर दें। सबको फिर नोटिस जारी हुए। 6 अक्टूबर के बाद 19 नवंबर 2018 को समाअत हुई और कानूनी नुक्ता पेश किया गया। वहाँ अदालत ने रखा सामने कि इस्तगासा जब दायर हो जाए या FIA में जब मुकदमा चल रहा हो सरकार का, स्टेट का, तो क्या उसमें GIT बनाई जा सकती है। इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इसमें सारे नवाज शरीफ के वकील, वकला वगैरह या बाकी मुलजमा के, और ये वो बड़ा मज़ेदार मुकदमा है कि सब इंस्पेक्टर या छोटे लेवल के अफसरान के बड़े बड़े वकील हैं, ये वो मुकदमा भी है। और ये समाअत 5 दिसंबर 2018 को मुलतवी हुई और तमाम को कहा गया। और लार्जर बेंच में जनाब जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मदर आलम खान मियाँ खेल सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर तारुल कादरी पेश हुए, मदर इकबाल सिद्धू से पेश हुए, मखदूम यानी कई वकील गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, और शहबाज शरीफ हाज़िरी लगी हुई है। कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे ये जो 2 ऑर्डर हैं ना ये चल सकें ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी सामने आ सकें। उसमें रफ़ीक रिजवाना साहब का गवर्नर और आदम मजीद तारड़ पेश हुए। निसार खान साहब की तरफ से निसार अली खान, मियाँ अब्दुल रऊफ़ पेश हुए। अमजद परवेज़, ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से पेश हुए। शब्बर रज़ा रिजवी, मुश्ताक सुखेरा की तरफ से, और बाकी कई जो SP या बाकी ऑफिसर जो है ना उनकी तरफ से बहुत से जो लोग वकला पेश हुए। ये बड़ी मज़ेदार बात है। यहाँ गवर्नमेंट जब सवाल ये पोज़ किया तो ये इस सवाल पे आकर अभी जो आज बेंच मुश्तमिल था ना, मैं वो बताता चलूँ। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बतौर सरबराह चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, जस्टिस आलिया नीलम ये साथ बेंच में साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस सरदार नईम जो हैं वो साथ हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस तारक सलीम शेख, 7 मेंबर बेंच है ये देख रहा है। यहाँ आकर मामला जो है ना वो टर्निंग पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब ऑर्डर पड़ा तो सेक्शन 19 के तहत उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कह दिया है और प्रोसीडिंग हैव बॉर्न फ्रूट, जो दरख्वास्त है उसका नतीजा निकल आया है। डिस्पोज ऑफ डिसमिस नहीं की दरख्वास्त। अब यहाँ आकर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने कहा कि यही तो सवाल है, क्या इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट देख सकती है, और यही सवाल हमने यहाँ उठाया हुआ है। तो रोशनी और उम्मीद की किरण बड़ा वाज़ेह है। मैंने जब लास्ट टाइम मैंने बहस की थी तो उस वक्त मैंने कहा था ये इस्तगासा अपनी जगह पर है, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी। जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं इस्तगासे में वो शहादतें नहीं आती, रिकॉर्ड नहीं आता, यानी मुश्ताक सुखेरा कब आया, कैसे आया, इसको IG तैनात किया गया, स्पेशल जहाज़ लेने गया, इसके ज़िम्मे ये ड्यूटी डाली गई,
और बाकायदा स्टे ऑर्डर मौजूद थे, जो एनक्रोचमेंट का कहते थे वो स्टे ऑर्डर मौजूद थे। आप वहां पर ये सारा नहीं कर सकते थे जो कुछ किया गया। तो ये मैंने भी बताया कि मैंने कहा डरते क्यों हैं ये लोग, ये भागते क्यों हैं भाई। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होनी है, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर अदालत समन करती है नहीं करती है ये फैसला करना है। आगे आगे मुद्दई इस्तगासा चलाना चाहता है, एफआईआर चलाना चाहता है, इस्तगासा वापस लेना चाहता है, लेकिन एक दफा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो हो, लॉगबुक आए, रिकॉर्ड सारा सामने आए, और खास तौर पर ये सारी चीजें, यानी इतना बड़ा एक सिर्फ रुकावटें हटाने के लिए इतनी बड़ी बटालियन, एसपी ऑफिसर, डीएसपी, ये सारे क्यों बुलाए गए? वो सारा टेलीफोन रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी अपनी जगह जस्टिस अली बाकर नजफी की, लेकिन इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पे और तकरीबन 80% काम हो चुका था। जब वो 80% काम हो रहा तब तो कोई नहीं किया, फिर ये लाहौर हाईकोर्ट में आए। फिर वो बड़ा मजेदार है कि डिवीजन बेंच के सामने मामला लगा और कहा गया कि जनाब हम लार्जर बेंच की दरख्वास्त देंगे। वो लार्जर बेंच की दरख्वास्त एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चली और बेंच भी बन गया। मैंने वो चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो रिट का उस पर एतराज लगा हुआ है कि काबिल समात नहीं है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर। जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने हेयरिंग की है, मुझे इंसाफ की बहुत उम्मीद पैदा हुई है कि मेरिट पे अदालत मौका दे रही है हर एक को, आएँ आकर बताएं हकायक, और फैसला अदालत ने कानून की रूह के मुताबिक करना है। और इसमें मैं नहीं समझता कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जीआईटी कर भी लेगी। ये भाग क्यों रहे हैं, ये डरते क्यों हैं भाई? आपने कोई जुर्म नहीं किया है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होने दे मेरिट के ऊपर। अभी कोई आपको अदालत तो नहीं कन्विक्ट कर रही है ना। ये भागना साबित करता है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से वो मटीरियल और एविडेंस सामने आ रही है जो अभी तक सामने नहीं आई है। ये थी आज की मॉडल टाउन सानिया के हवाले से लार्जर बेंच के सामने समात अब कल तक मुलतवी हुई है। दोबारा आप मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।